हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से। तो आज की इस वीडियो में हम साकामोटो डेज के 7वें एपिसोड को देखेंगे। तो अगर आपने अब तक इसके पहले के एपिसोड्स को नहीं देखा है तो पहले उन्हें देख लेना, उनकी लिंक तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फिर ठीक है, अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो एपिसोड शुरू होता है, हम देखते हैं सिन और लू को जो झगड़ा कर रहा है क्योंकि लू ने साफ सफाई करने के लिए खुद के एप्रॉन की जगह सिन का ले लिया है, तो इसलिए वो उस पर गुस्सा है। और साकामोटो और उसकी बीवी भी दुकान पे नहीं आए क्योंकि वो हाना के कुछ पेरेंट्स मीटिंग में गया है। खैर, इन दोनों का झगड़ा तो होता ही रहता है और उसी बीच हिसुके आता है, लेकिन इन दोनों तो उसे भी इग्नोर कर देते हैं और सिन गुस्से में दुकान से ही चला जाता है। हिसुके लू को बोलता है, अरे क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो, जाओ एक दूसरे से माफी मांगो और खत्म करो। पर लू का दिमाग खराब होता है तो वो कहती है, ना ना मैं नहीं माफी मांगने वाली, लड़कियां थोड़ी ना माफी मांगती है। और वो हिसुके को भी वहां से भगा देती है। इसके कुछ समय बाद लू को अकेले में अच्छा नहीं लगता और उसे लगता है कि शायद उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और जब सिन वापस आएगा तो उससे प्यार से बात करेंगी, मतलब माफी मांग लेंगे, सिंपल बात। ये सब वो सोच ही रही होती है, पर तभी उसके दुकान में कुछ सूट्स पहन के लोग आते हैं और वो एप्रॉन में जो सिम का नाम होता है वो उसे देख के लू को उठा लेते हैं। इन्हें लगता है कि ये सिन है क्योंकि वो बोलते हैं कि 11 साल पहले सिन लैब से भाग गया था, इसलिए अब इनको उसका चेहरा समझ में नहीं आया तो उसका नाम देख के लू को उठा लिया। अबे मतलब सिन एक लड़का है, इसकी बॉडी देखो, सॉरी मतलब इन्हें समझ में नहीं आया कि एक लड़की है। एनीवेज, ये बताता है कि सिन उनके लैब का एक सब्जेक्ट था और उसके पास अभी जो पावर्स है माइंड रीडिंग्स की, इसलिए उसे पकड़ा जा रहा है। खैर, इनकी बहुत बकचोदी होती है, लू अब कंट्रोल नहीं कर पाती तो वो उसे किक मारती है और बोलती है, जो तुम्हें चाहिए वो मेरे पास नहीं है। साउंड्स वियर्ड। मतलब वो बता दे कि वो सिन नहीं है और उन्होंने गलत बंदे को पकड़ लिया है। हम सिन पे आते हैं जो वापस दुकान आता है और देखता है कि लू नहीं है और दुकान के ग्लासेस भी टूटे हुए हैं। वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और तभी वह साकामोटो भी आ जाता है। इसके बाद सिन साकामोटो को जो हुआ वो सब बता देता है और उससे माफी मांगता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था और नहीं जाना चाहिए था बाहर। साकामोटो बोलता है, अच्छा तो ऐसी बात है। वो अपना फोन निकालता है और लू की लोकेशन ट्रैक कर लेता है। दरअसल साकामोटो ने उनके एप्रॉन के नेम टैग में एक ट्रैकर लगाया था जिसकी वजह से उसको इसके लोकेशन पता चली और वही ये सिन को बताता है। दूसरी तरफ ये लोग शौक होते हैं कि इन्होंने गलत बंदे को उठा लिया और सोचते हैं कि अब क्या करना है। जहाँ लैब में इसे ले जाया जा रहा है वो वहाँ पे क्या बताएंगे। ये एक बंदा ताना का बोलता है, कोई ना, बोल देंगे कि उसकी याददाश्त हो गई है। अबे साले, जेंडर का क्या करेगा। खैर, हम देखते हैं कि साकामोटो और सिन अपनी गड्डी से एंट्री करता है। वैसे कुछ बहुत जल्दी नहीं आ गए। लू अपना रोना चालू कर देती है कि बचाओ, और इसी वक्त ये समझ जाते हैं कि वो पीले बाल वाला ही सिन है। खैर, ये बंदे लोग सिन को पकड़ने चाहते हैं। अपनी वैन से कुछ बंदे लोगों को सेपरेट करते हैं बाइक से। एक बंदा एक रॉड लेके साकामोटो को मारने जाता है पर साकामोटो से धक्का देकर ही गिरा देता है। सिन गाड़ी से कूदता है और एक ट्रक पे जंप करता है। वहां से वो एक लड़की बोरो करता है, अबे सॉरी मतलब लकड़ी, और उनके गाड़ी के चक्के में फंसा के गिरा देता है। ये ट्रक ड्राइवर बोलता है, मजा आ रहा है भाई, शूटिंग वोटिंग चल रही है क्या। इधर लू इन्हें बोलते कि इससे पहले ये लोग तुम्हारे भी गन तोड़ दे, मुझे छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। तानागा बोलता है, अबे तुझे पता नहीं है, इनसे ज्यादा खतरनाक तो हमारे लैब के लोग हैं, अगर खाली हाथ गए ना उधर तो पूरे लोग लग जाएंगे फिर। सिन तभी इनके वैन के ऊपर चढ़ जाता है और लू से पूछता है क्या वो ठीक है। तब ये बंदा, इसका नाम सीबा है, वो वैन के ऊपर जाता है और अपना लैब सूट उतारता है और सिन का सामना करता है। वो फिर अपना एक इनविजिबिलिटी सूट एक्टिव करता है जिसे देख के साकामोटो और सिन दोनों ही हैरान होते हैं। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए सीबा सिन को धक्का देकर एक कार पर टकरा देता है। सीबा साकामोटो के पास भी जाता है लेकिन यहाँ उसकी होशियारी ज्यादा नहीं चलती है। साकामोटो तो खुद ही उसका गला ही पकड़ लेता है। सीबा उसके गाड़ी के फ्यूल टैंक को पंचर करता है और वो एकदम से अपनी वैन पर जाता है और उसी वक्त उसकी गाड़ी भी एक्सप्लोड कर जाती है। एनीवेज, साकामोटो तो बच ही जाता है। तानाका सीबा से पूछता है, तो तूने सिन को पकड़ लिया ना। सीबा बोलता है, पकड़ना था क्या, सॉरी भूल गया मैं। वो लोग तो लू को ही लेके वहां से भाग जाते हैं। खैर, इनकी गड्डी तो तबाह हो गई है। सिन साकामोटो को बताता है कि ये सब लैब के लोग थे। वो कहता है कि लैब ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करता है और एक अंडरग्राउंड साइंटिफिक रिसर्च फैसिलिटी है और ये वही जगह है जहाँ पे सिन बड़ा हुआ था।
वो फिर ये भी कहता है कि लैब के लोग भले ही अजीब थे, पर अब उनका ऐसा बिहेवियर उसे समझ में नहीं आ रहा है। साकामोटो कहता है खैर छोड़ो, हमें क्या, हमें तो बस लू को बचाना है। इसके बाद ये बस से एक म्यूजियम जाते हैं। सिन बताता है कि इस लैब के लोग इस म्यूजियम के अंदर ही रहते हैं, इनका यहाँ पर बेसमेंट है। ये लोग अंदर जाते हैं और सिन बेसमेंट में जाने का रास्ता बताता है। वो वहाँ पे जाते हैं और एंट्री करने के लिए इन्हें पासवर्ड लगता है, तो सिन पासवर्ड डालता है पर वो वहाँ पे गलत बता देता है। वो कहता है अबे इन्होंने चेंज कर डाला क्या पासवर्ड, और तभी उनके पास के बियर्स गलत पासवर्ड डालने पर इन पे हमला कर देते हैं। साकामोटो और सिन उन्हें आसानी से गिरा देते हैं और तभी फिर वहाँ का डायनासोर भी एक्टिव हो जाता है, मतलब उसका स्केलेटन। खैर हम देखते हैं लू की तरफ, जहाँ तानाका और शिबा लू को इनसे बॉस से मिलाते हैं। वो बॉस पूछता है क्या ये वही बंदा है सिन। तानाका बोलता है हाँ, बस थोड़ी सी शक्ल बदल गई है। बॉस अपना मास्क हटा के कहता है कि ये बात सुन ले, अगर तू मुझसे झूठ बोल रहा है तो तू मरेगा फिर। तानाका घबरा के हाँ बोलता है और लू को ये बंदा काफी अजीब लगता है। एक रेनडियर का मास्क पहना है और शरीर पे स्टिचेस है। खैर इधर तानाका का साथी उसे धोखा दे देता है। शिबा बोलता है भाई ये झूठ बोल रहा है, ये असली सिन नहीं है, लेकिन इसमें मैं तेरी मदद कर सकता हूँ सिन को पकड़ने में। ये सुन के फिर इनका बॉस फिर तानाका और लू को एक जेल की तरफ भेज देता है। वो शिबा से कहता है तू ठीक है, मैं तेरे पे भरोसा करता हूँ, सिन को पकड़ के ले आना। अब वापस साकामोटो पे आते हैं। वो उस डायनासोर से लड़ता है। सिन नोटिस करता है कि उसके मुंह के अंदर एक डिवाइस लगा है, तो वो साकामोटो को बोलता है कि वो अपने लेजर गन से उस पे हमला करे। साकामोटो यही करता है, लेकिन फिर भी वो डायनासोर को नहीं गिरा पाता है। वो उल्टा साकामोटो पर ही हमला करके उसकी गन ही तोड़ देता है। साकामोटो बोलता है लगता है अब इसे खत्म करना ही पड़ेगा, और वो जोर से एक मुक्का मार के उसे पूरा ही तोड़ देता है। अब अंदर हम बेसमेंट में देखते हैं, जहाँ ये सूट पहने हुए एक बंदा एक साइंटिस्ट को धमकाता है, ओए जल्दी काम कर। ये साइंटिस्ट बोलता है अबे 3 दिन लगातार काम कर रहे हैं, थोड़ा तो आराम करने दे। खैर इनके बीच थोड़ी बहस हो जाती है और वो अपनी गन से उस साइंटिस्ट पे पॉइंट करता है, पर उसी वक्त साकामोटो और सिन वहाँ आके उसे रोक देते हैं और गिरा देते हैं। सिन उनसे पूछता है कि लैब के डायरेक्टर कहाँ पे है। ये बताता है कि उन्हें जेल में रख दिया गया है और इस लैब को एक असैसिन्स ग्रुप ने कब्जा कर लिया है। एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ इनका बॉस कासिमो खुद को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि उन्हें लड़ाई में यूज करने के लिए कुछ एडवांस टूल्स चाहिए, इसलिए वो इन साइंटिस्ट की मदद ले रहे हैं। इनके ग्रुप का लीडर कासिमा है और साथ ही में कुछ और भी बॉस है और बाकी ये सूट्स पहने हुए लोग। मतलब अगर इन्हें लू को बचाना है तो इन्हें इन बाकी सबसे भी लड़ना होगा। ये साइंटिस्ट बोलते हैं अबे पागल वागल हो गया, खत्म करके रख देंगे ये लोग तुम्हें। तभी वहाँ एक बॉस आता है हारिगुची। ये लोग जल्दी से सिन और साकामोटो को छुपा देते हैं। इसके बाद हम लू को देखते हैं जो जेल में होती है और यहीं पे इस लैब का डायरेक्टर भी होता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे यहाँ से भागने में मदद कर सकता हूँ। वापस इस पे आते हैं जहाँ इस बंदे को इन पे शक चला जाता है कि ये लोग कुछ तो छुपा रहे हैं, क्योंकि उसे वो एक सूट पहने हुए बंदा भी बेहोश दिखता है। ये साइंटिस्ट कहता है कि वो तो कुछ भी नहीं छुपा रहे हैं। तो हारिगुची फिर तभी एक पेन लेके सीधा उसके हाथ में घुसा देता है। वो बाकी को भी मारने वाला होता है, पर तभी सिन खुद ही सामने आ जाता है। हारिगुची कहता है अच्छा तो तू है, और वो जल्दी से एक इंजेक्शन जाकर सिन के गले में ठोक देता है, जिससे अब सिन जो भी बोलता है वो उल्टा बोलने लगता है। हारिगुची उसके थोड़े मजे लेने लगता है, पर तभी साकामोटो आके उसे जोर से मार के पीछे फेंक देता है। साकामोटो सिन से कहता है कि उसे उसके पास के बारे में तो कुछ नहीं पता, लेकिन अगर वो चाहे तो यहाँ के लोगों को बचाने में वो उसकी मदद कर सकता है। सिन कहता है कि हाँ। अब इसके बाद हम बाहर देखते हैं जहाँ शिशिबा और ओसारागी उसी म्यूजियम के सामने आए हैं, क्योंकि इन्हें कोई क्लू मिला है इस जगह से एक्स का। वैसे स्मैश आई गेस। खैर तो हाँ बस गाइस ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, तो मिलते हैं किसी नए वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय।